गुरुदेव प्रणाम। आपका प्रणव स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव काफी टाइम से फोन मिला रहा था मगर मिल नहीं पा रहा था। आज आपकी कृपा हुई, भगवान परमात्मा की कृपा हुई। काफी टाइम से लगा रहा था मैं, जब सदस्य नहीं बना था तब भी लगाया, अभी सदस्य बन गया इसके बाद भी लगाया, मगर आज ऐसी कृपा हुई मालिक की कि आपके संपर्क हो गया मेरा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। गुरुदेव मेरे को कोई असमंजस तो कुछ भी नहीं है। जो आपका ज्ञान मिल रहा है वो पर्याप्त है मुझे, और अच्छा ज्ञान मिल रहा है। बस संशय एक ही है कि मैंने पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ चुका हूँ। हाँ 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 हाँ। क्योंकि मैं वैसे भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ गुरुदेव कि 19 साल की एज से मैंने अपनी घर गृहस्थी स्वयं अपने कंठ की। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ना किसी पंथ में गया, यानी कि उस तरफ कोई दिमाग ही नहीं था। वो तो दिमाग कब आया कि जब मेरे को पैरालाइज हो गया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एक प्रवचन के लिए अपने ये रामपाल जी महाराज है ना, उनके यहाँ गया था। तो वो 5 नाम दिए थे, तो मैंने 2-1 महीने किए, उसके बाद वो छोड़ दिया था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई, आपकी कृपा हुई कि मुझे अचानक से आपका ये प्रवचन मिला और मैंने सुना। 8 अप्रैल से जुड़ा मैं आपसे। हाँ हाँ हाँ। तो चलता रहा, मुझे बड़ी मेहरबानी हुई आपकी। अभी ये 27 या 28 जुलाई को आपका एक वीडियो मिला मेरे को, ध्वन के रूप में दिया था ना। तो उस टाइम मैं बीमार था। तो अचानक जैसे वो मैंने वीडियो सुना और अचानक मेरे को प्रकट हो गया। तो ऐसी मेहरबानी हुई आपकी हमारे। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद जी। तो गुरुजी मेरे को एक संशय थी कि मैं सुबह हाथ में धो करके परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ दूसरों के लिए ये जरूर कहता हूँ कि परमात्मा सबका ध्यान रखना, सबको भला कर और सबको सद्बुद्धि, सबके लिए दुआ। जी। ये 3 टाइम करता हूँ बस मैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 4 टाइम सोते टाइम भी मैं जैसे बिस्तर पर लेटता हूँ ना, तो उससे ही कहता हूँ मालिक मैं तेरी शरण में हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बस। और 2-4 मरतबे आपने जो गुरु मंत्र दिया है उसको मन ही मन कहता हूँ, वैसे भी नहीं रह जाती। तो जो आपने कहा ना, प्रार्थना करता हूँ दूसरों के लिए, खुद के लिए, तो खुद के लिए नहीं करता हूँ मालिक। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तो। अच्छा, दूसरी बात एक और बात बताऊँ गुरुदेव, जैसे आप कहते हैं प्रारब्ध, हाँ, तो वो भी मैंने अजमाइश की है। तो जिस रोज आपकी ये धुन मिली है, उसी रोज मैं एसटी के सर्विस करता था कि बहुत कच्चा आदमी था और मैं 36 साल से जुड़ा हुआ था, मगर अब एक मजबूरी के खातिर उस आदमी से व्यक्ति से जुड़ा था। उसमें क्या सब गंदे काम भी और उल्टे सीधे काम और झूठ झकाट ऐसे पैसे मेरे घर में आ रहे थे, मेरे परिवार में आ रहे थे और उनको हम उपयोग कर रहे थे। तो आपकी कृपा से जैसे ही धुन मैंने सुनी, जो वीडियो सुना, और मेरा ऑटोमेटिक इच्छा हो गई कि मैं अब काम करने नहीं भाग उस जगह, और मैंने काम छोड़ दिया। ऐसा है उसको धुन नहीं कहना, उसको सार शब्द ही कहना। एक शब्द होता है, हम संसार में शब्द बोलते हैं, और जो परमात्मा से आता है ना उसको सार शब्द बोलते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, बोले बोले। तो वो एक प्रारब्ध भी था मेरा एक तरह का, जो मैं बहुत जुड़ा हुआ था। तो वो
मेरे को ऐसा विश्वास होता है, ऐसा महसूस होता है कि परमात्मा के द्वारा ही वो प्रारंभ खत्म हो गया। और आज मैं सुखी हूँ, सब कुछ है, उसका तो नहीं, मगर आपकी दाल रोटी बढ़िया चल रही है, प्रेम भाव से रह रहे हैं, ये बड़ी मेहरबानी। और ये तो मैं मुझे 19 साल से ही अब मेरे को समझ आया, आपसे जुड़ा मैं, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया पहले से थी बराबर, पहले से ही थी, पहले से ही थी, जो कि मैंने, आप झूठ मानेंगे, मैंने बड़े काम भी कर लिए, 3 बच्चों की शादी भी करी और अच्छे ढंग से करी, मगर किसी के सामने हाथ नहीं करा। अच्छी बात है। अब आप ये समझो कि 8-10 हजार रुपये कमाने वाला और 3 बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, मकान ये सब कैसे कर सकता है? तो अब आपसे जुड़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं कुछ नहीं, ये सब परमात्मा की देन है और अपने को मालूम नहीं था। जब गुरुदेव से जुड़े और जो ज्ञान मिला उनका, तब मेरे को ऐसा हुआ कि बारे मालिक, मैं तो भूल ही गया। गुरुदेव कर सकता हूँ मैं 3-4 टाइम जो करता हूँ। ऐसा है कि ये जो बात कही ना आपने कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी दुनिया के लिए करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ। ये दूसरों के लिए करने वाले, ऐसा समझो बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं। लोग क्या कहते हैं, भाई मेरा ही भला नहीं है तो मैं दूसरों के लिए क्यों भला बोलूं। अच्छा, ऐसा भी है कि मुझे किसी मंदिर में, मेरे घर पे भी छोटा सा मंदिर है, मैंने बनवाया था वो, क्योंकि पहले मैं देवी जी और कृष्ण जी इनकी पूजा वगैरह करता था मैं, तो उसके लिए मेरी एक इच्छा थी कि इस साइड मुँह करके मैं छोटा सा मंदिर बना, वो है, मगर मैं वहाँ भी नहीं करता हूँ, अपने रूम में दीवार के साइड खड़ा होकर कर लेता हूँ बस। नहीं, ऐसा नहीं है। माने हमारे में ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम मूर्ति विरोधी है। मान देखो, ये जो मूर्ति विरोध होता है या मूर्ति को सपोर्ट होता है या मूर्ति पूजा मानने वाले होते हैं या विरोध करने वाले होते या इसका विरोध या ये मानना, ये बातें धर्म पंथ में होती है, कोई गुरुगद्दी में होती है, परंपरा में होती है। हमारा कोई ऐसा गुरु परंपरा नहीं है ना। आपने कभी नहीं बोला गुरुदेव। हाँ, क्यों नहीं? आपका ना कोई पंथ है और निस्वार्थ भाव से आप उतना काम कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई पंथ नहीं, मेरी कोई गुरुगद्दी नहीं, मेरी कोई गुरु परंपरा नहीं है। तो सीधी बात है ना, हमें सार शब्द प्राप्त हुआ है और वो किससे हुआ है? परमात्मा से हुआ है। तो सबसे मुख्य और आदि अनादि से परमात्मा ही है ना। तो जब परमात्मा था तो अभी वो है और आगे भी रहने वाला है, ये तो पृथ्वी समझो। उसकी कोई उम्र होगी, वो तो अभी कोई तैयार हुई होगी, उसकी भी कोई उम्र होगी, कुछ दिन रहेगी जाएगी। या ब्रह्मांड भी समझो, जिसकी भी निर्मित हो गई तो कुछ देर टाइम रहता है और बाद में उसका भी नाश हो जाता है, वापिस शुरू होता है। ये चक्र चल रहा है ना। तो वैसे ये जो धर्म है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, गुरु परंपराएं है, ये तो अभी निर्माण हो गए, हो सकता है कुछ दिन रहेंगे, बाद में उसका नाश भी हो जाएगा, माने परिवर्तन उसमें चला रहेगा। लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं ना, इसलिए उसको परमात्मा कहा है ना, सनातन कहा है ना, स्वयंभू कहा है, सर्वज्ञानी कहा है, आदि अनादि से कहा है, अनंत काल तक कहा है। तो इसका साफ मतलब है कि ये धर्म पंथ गुरुगद्दी के पहले ही परमात्मा था और ये आज धर्म पंथ गुरुगद्दिया गुरु परंपरा है तब भी परमात्मा है। और ये धर्म पंथ गुरु परंपरा एक गुरुगद्दी जाएगी
तभी परमात्मा रहेगा। हाँ वो तो आदि अनादि तो अब हम उसमें क्यों अटकना, धर्म में, पंथों में, गुरु परंपरा में, गुरु गद्दी में। तो हमारे लिए परमात्मा है ना। आपके प्रवचन और आपके ज्ञान से परमात्मा की जो भी सत्ता है वो मेरे समझ में आ रही है, आती रहेगी। नहीं आपका सानिध्य रहेगा तो जैसे तो थोड़ी आई है हमारे लिए और सर्वोपरि परमात्मा है। परमात्मा के बाद ये शुरू हो गए धर्म पंथ, बरोबर। तो हम डायरेक्ट परमात्मा को मान रहे, तो हमें क्या लेना देना है किसी धर्म से या पंथों से, परंपरा से, या उनकी गद्दी से, या उनके धर्म ग्रंथ से, या उनकी रहन सहन से, उनकी विचारधारा से। तो महानता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो छोड़ दो या पकड़ के रखो, वो बात ही नहीं करनी। क्यों करनी है? हम उसके सबसे माने धर्म के भी ऊपर परमात्मा है, पंथ के ऊपर भी परमात्मा है, परंपरा के ऊपर परमात्मा है ना। में है उसके तो निगाह है। तो हम उससे जुड़े हैं और ये धर्म पंथ ये जुड़वाने का काम करते हैं। उनको मिला है नहीं मिला है वो भी हमें मालूम नहीं। एक और आजमाया मैंने कि परमात्मा की पहले से ही कृपा थी, बस वो मैं समझ नहीं रहा, क्योंकि जो आपने धर्म ग्रंथ, आपने गुरु मंत्र और भी जो चीज जो आपने सदस्यों को भेजी है ना, वो मुझे पहले ही मिलती गई मेरे व्हाट्सएप तो पहले ही आपके द्वारा, उसी की भी कृपा है ना। ना तो मैंने आपसे कभी गुरु मंत्र मांगा, वो भी मुझे प्राप्त हुआ, ना आपसे मैंने कभी बीजक मंगा, ना ऋग्वेद मंगा, मगर वो आपने पहले ही प्रोवाइड कराई। हाँ, हम क्या करते हैं, देखो हमारा कर्तव्य है, हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमसे जितने भी नमस्ते कर दिए कि गुरु जी बस हमें जोड़ लो, ऐसा कह दिए कि हम पहले जो हमारे पूरे लिंक है, फेसबुक के लिंक है, वीडियो के लिंक है, यूट्यूब के लिंक है, और हमारी तरफ से जो भी मालूमात है, जानकारी है, वो थोड़ी लिखी होती हुई है वो भेज देते हैं, और साथ साथ 2-4 ग्रंथ भी भेज देते हैं। माने उसका कोई हम मूल्य भी नहीं लेते, भाई ये ले जाओ और पढ़ो, और लिंक भी दे दी है, प्रवचन भी पढ़ो, सुनो। जब तुझे हो जाएगा तब तुम व्हाट्सएप पे बोलो कि गुरुजी अभी मुझे बात करनी है, अभी मुझे आपके परिवार में ले लो, सारशब्दी परिवार में, संत परिवार में अभी हमें ले लो, तभी हम लेते हैं। लेकिन पहले हम जो कुछ उनको देते हैं वो तो फ्री में देते हैं, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते, और उसको नाम भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछना, क्या करना है हमें, बराबर कि नहीं। तो बात ऐसी है कि हम परमात्मा की बात करें, और कोई बोले कि आप तो ये बाकी जैसे गुरु लोगों के जैसे करने लगे, तो वो हमें नहीं आना चाहिए। तो आज इतने हजारों लोग जुड़े हैं, किसी को भी पूछे कि पहले हमने कभी पैसे मांगे नहीं, उनको उल्टे जो चाहे वो दे दिए हैं, जो हमारी तरफ से बनता है वो दे दिए हैं, बाकी और हम उसका नाम भी नहीं पूछते कि भाई तुम कहाँ रह रहे हो, या हमसे पहले तुमने धर्म ग्रंथ लिए थे, हमने दिए थे, हमारी सब जानकारी हमने आपको दी थी, अभी क्या हो गया, क्या विचार है, कुछ जरूरत नहीं है। हमें इतने मालूम है कि हमारा जो सार शब्दी संत परिवार, इसका जो मुखिया है ना परमात्मा, वो सब कुछ बराबर कर रहा है, वो सबकी खबर ले रहा है, हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो बराबर बुद्धि दे रहा है लोगों को, जिनको बुद्धि हो जाती है वो बराबर जुड़ जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ गुरु जी के ये मेरे साथ, यानी कि शुरू से ही उनकी छत्रछाया रही है, मगर ये आपके ज्ञान से, आपसे जुड़ने से अब मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, परमात्मा है, रहेगा और मदद करता है। और उसने कहा था ना कि विषम में राज होगा, मेरा राज होगा, तो फिर परमात्मा का राज स्थापित हो गया है ना, परमात्मा कर रहा है ना सबको, उसकी स्वयं से
खुद से, उसके मर्जी से, उसके मालिकाने हक से उसकी पहचान दे रहा है ना सबको, तो और क्या चाहिए? तो फिर राज किसका चल रहा है? परमात्मा का ही चल रहा है ना, उसमें तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। जी, आप तो जन के तौर पर कहते हैं पहले जानो फिर मानो। हाँ, मेरा मार्गदर्शन करना है, आपको विश्वास देना है कि भाई देखो परमात्मा का राज चल रहा है, यही तो इसको ही तो कहा है ना कि जगदीश का राज चलेगा, तो जगदीश का राज माने परमात्मा का राज चल रहा है। बस आप मानो, परमात्मा को मानो, भाई आप आत्मा हो और परमात्मा कोई तो भी अलग है, ये मानो, ये माने, ये जो वेदों में लिखा है ना, कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है, बहुत सारे संतों ने भी कहा है कि मानो कोई तो परमात्मा है, तो विश्वास रखो, वो जगदीश के ऊपर विश्वास रखो। देखो जगदीश कैसा आपके यहाँ आता है और वो सारे शब्दों का लखाव कर देता है, तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो रहा है। और हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैसे तो पहले तो बहुत हंसी मजाक उड़ाते थे। मुझे इतना ही है कि अभी सूक्ष्म रूप से चल रहा है, जैसे अपन कहीं भीड़ भाड़ में तो महसूस होता है चल रहा है, मगर आपको सुनाई नहीं पड़ता, तो सुनने वाला कोई कालन ही नहीं है। वो तो ऐसा लगता है कहाँ से आ रहा है। और जैसे कोई बंद कमरा है या स्वतंत्र जगह है, तो वहाँ स्पष्ट सूक्ष्म रूप से इतना अपने को महसूस अनुभूति होती रहती है। बराबर है ना, तो उसकी अनुभूति होना तो सहज ही बात है ना। अगर उसके मर्जी में आ गया तो किसको भी एक पल में उसकी अनुभूति दे सकता है। लेकिन वो देखो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, तो माने उसका जो कार्यक्रम जो चल रहा है ना, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, सबके अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, खचाखच चल रहा है, उसका ज्ञान जो काम कर रहा है ना, तो वो ज्ञान उसका ऐसा परफेक्ट ज्ञान है, तो हम मनुष्य जैसा ज्ञान नहीं समझना है। देखो हम मनुष्य है, हाँ हमारी कितनी सीमा है, हम कितने दूर तक देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक का सुन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक चल सकते हैं, जा सकते हैं, या ऊंचा भी आकाश में भी छलांग मारने गए तो कितना दूर तक जा सकते हैं। माने हर इसमें हमारी लिमिट है। हम आदमी हैं तो पानी में भी मछली जैसे तैर नहीं सकते, नहीं। हाँ, कोई सहारा लेंगे तैरेंगे, लेकिन कितने दिन तक तैरेंगे? जब तक ऑक्सीजन है तब तक रहेंगे पानी के अंदर। तो हर इसमें हमको सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है। असीम। हाँ, अभी मुझे एक ने कहा था कि आप बोले कि जो आत्मा है हमारा वो तो शरीर जैसा ही होगा, माने हमारा जितना शरीर है उतना बड़ा आत्मा, जैसा जिसका हाथी जितना बड़ा होता है तो हाथी जैसा आत्मा, तो ऐसा नहीं होता। तो आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है। ऐसा समझो कि शरीर के ही नाप से अगर हमें नापना है, एक ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, एक हमारा आत्मा है, तो ये मनुष्य शरीर में है कि नहीं, 6 फुट के शरीर में वो है, तो ये आत्मा इतना है, माने ये शरीर ही आत्मा समझो थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, ये हमारा पूरा शरीर इतना, ये हमारा आत्मा है, बराबर। और परमात्मा कितना है फिर? तो परमात्मा का शरीर कितना है? तो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, तो उसका उतना शरीर है, तो हम और उसमें फर्क है कि नहीं? फर्क है ना। तो उसका शरीर तो सब जगह व्याप्त है, और लेकिन हमारा शरीर है कि उस व्याप्त, उल्टे हम उसके शरीर में रह रहे हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में वो है और अपन उसी ब्रह्मांड में रह रहे हैं। हाँ, तो हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे उसका ही शरीर है, ऐसा समझो। शरीर के भाष्य में अगर करना है हमें, तो हम तो आत्मा कहने की बात होती है, तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तो आत्मा उतना सूक्ष्म है और हमसे करोड़ों 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 गुना, मैंने कहा ना एक वीडियो में
कि आप परमात्मा इतना सूक्ष्म है तो उसकी सूक्ष्मता इतनी है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें व्याप्त की है। तो अभी क्या बता रहा, तो उसका और हमारा बराबरी चलने वाला है क्या? कभी नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। और कोई बोलते हैं ना कि परमात्मा अवतार लेता है, तो समझो वो पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है उसका, ऐसा समझो। और वो शरीर को हम मनुष्य जैसा बनाना है, छोटा बनाना है। कितना उसको कॉम्प्रेस करेंगे वो शरीर ऐसे इतना सिकुड़ जाएगा, मनुष्य रूप में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। माने वो क्यों मनुष्य हो जाएगा? इतना बड़ा परमात्मा मनुष्य जैसा छोटा क्यों बनेगा? और हम क्यों अपेक्षा कर रहे? और बन के वो क्या करने वाला है? कितना आप उसको कॉम्प्रेस करेंगे? मैंने छोटा करते 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 मनुष्य इतना उसको पतला बनाएंगे। जैसे कोई परमात्मा है, उसके अनेकों नाम है, अनेकों काम कार्य है उसके, तो उसको अपन पा सकते हैं अपनी बुद्धि से। हाँ चलो, और वो इतना ब्रह्मांड जैसा इतना बड़ा परमात्मा है, हम उसको सिकोड़ लिए, उसको बहुत छोटा कर दिए, मनुष्य जैसा कर दिए, तो फिर बाकी ब्रह्मांड कैसा चलेगा? अब तो उसने ब्रह्मांड व्याप्त किया है, इसलिए ब्रह्मांड काम कर रहा है, बराबर। इच्छा के बगैर तो एक कदम भी आगे नहीं उठता है। उसकी मौजूदगी में चल रहा है। अगर वही परमात्मा को हमने मनुष्य का रूप दे दिए कि मनुष्य रूप में आ जाओ, इतना छोटा बन जाओ, तो फिर ब्रह्मांड में क्या हो जाएगा? वहाँ तो परमात्मा नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड चलेगा क्या? ये तो आराम से गिर जाएगा क्या? माने हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी कभी कल्पना नहीं करना कि इतना बड़ा परमात्मा मनुष्य जैसा बनता है या मनुष्य रूप धारण करता है। भाई क्यों करेगा? किस लिए करेगा? आपका थोड़ा बहुत ज्ञान उतर गया है और मिलता रहेगा, उसको धारण करता रहूंगा। तो जो कुछ भी मिला मुझे आपके प्रवचन से ही मिला, आपके ज्ञान से ही मिला है, बस। हाँ, बात मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, इतनी शक्ति ही नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि दृष्टि संभाल लूं या कंठों भगूं, मैंने कभी भागदौड़ ही नहीं की। वो तो परमात्मा ने एकदम आपसे जुड़ा दिया। अभी देखो, ऐसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके प्रवचन सुन के हमें 7 शब्द की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के आज तक तो बहुत 20-20 बरस सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे मेरे प्रवचन में किसी धर्म की बात होती है क्या? पंथ की बात होती है क्या? कोई गुरु गद्दी की, गुरु परंपरा की बात होती है क्या? कोई ब्रह्मांड की बात थोड़ी होती है क्या? मैं डायरेक्ट परमात्मा की बात करता हूँ। और ना किसका आधार लेता हूँ कि देखो ये फलाना फलाना ग्रंथ क्या बोल रहा है, देखो ये धर्म क्या बोल रहा है, देखो ये महापुरुष ने क्या बताए है, देखो इसने क्या बताए। मैं किसी का सहारा ही नहीं लेता। क्या लेने की जरूरत है भाई? सीधा परमात्मा है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे बस परमात्मा भरा भरा है, तो उसके गुणगान गाओ बस। तो देखो सब कुछ आपका हो जाएगा। क्या समझाना लोगों को धर्म ग्रंथ के दाखले देने? अरे भाई धर्म ग्रंथ अभी तैयार हो गए हैं, बराबर। धर्म भी अभी तैयार हो गए हैं, पंथ भी अभी तैयार हो गए हैं, लेकिन सबसे तो आदि अनादि से सनातन है परमात्मा, तो सनातन है। उसका तो कोई कभी जन्म नहीं हुआ और कभी तो मर जाने वाला भी नहीं है, और अनंत काल के लिए रहने वाला है। माने उसके कोई काल की सीमा भी नहीं, वो तो कालातीत है ना। जी है जी। हाँ, तो बात अगर हम उससे कर रहे तो उसके लिए ये अभी धर्म ग्रंथ बताएंगे कि परमात्मा ऐसा होता है। माने एक छोटा बच्चा अपने बाप के बारे में बताएगा नहीं कि मेरा बाप कैसा था। अरे भाई तो पता ही नहीं, वो तो बाद में पैदा हुआ। बाद में पैदा हुआ कि नहीं? तो ऐसा ही ये धर्म बाद में पैदा हुए, सब बाद में पैदा। तो हमारे लिए क्या किसका सहारा लेना है? हाँ, ये एक हम सहारा लेते हैं कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ तो ये सब वेदों में लिखी है। हाँ, ये बात। लेकिन मैं कोई वेद पंडित नहीं हूँ, या मैंने कोई वेद पढ़े नहीं है, या वेद सुने नहीं है, ये बात है।
लेकिन आ गया जो ज्ञान आना था वैसा आ गया, माने जितना चाहिए था, जितना जरूरी है वो हमें मिल गया ना। जैसे मेडिकल का दुकान होता है, बराबर कि नहीं? हमारी तकलीफ क्या है, हमारे लिए वो एक गोली की जरूरत है ना, वो एक गोली मिल गई, हमारी बीमारी ठीक हो गई। पूरा मेडिकल खाने की जरूरत है क्या? पूरे मेडिकल में कितनी गोलियां होगी, औषध होगी, कोई जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं? वैसा वेद क्या है? वेद है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, वेदांग है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, क्या क्या नहीं है, पोथी है, पुराने है, उप पुराने है, बहुत 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 सारा है। ऐसा पूरे पढ़ने लगे, समझने लगे तो एक जन्म काफी नहीं, उसको 7-8 जन्म लेने पड़ेंगे और उलझ जाएंगे। और क्या करना है, और क्या करना है? मैंने क्या कहा, अभी वही उदाहरण दिया ना। मुझे समंदर की इतनी जरूरत क्या है? मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे छोटा सा पानी चाहिए, बस मेरी प्यास बुझ गई, मुझे पूरा समुद्र पीना नहीं है। तो अब हमारे लिए मोक्ष चाहिए, हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई सतलोक नहीं चाहिए, कोई गोलोक नहीं चाहिए, कोई वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, कोई सालोक नहीं चाहिए। तो हमें मोक्ष में जाना है। हमारे लिए वो छोटी सी बात है, वो एक पल की घटना है। तो इसलिए हम वो एक पल की घटना देख रहे, इसलिए वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो आपको क्यों नहीं प्राप्त होती? तो आपकी शुरुआत किसी से होती है, कोई आप गुरु बनाते हैं, वो फिर वो गुरु भी क्या करता है, कोई मंत्र तंत्र दे देता है, ध्यान करवाने बैठवाता है, साधना करने को कहता है, कोई सेवादारी करने को कहता है, कोई नियम में रहने को कहता है, मेरे आश्रम में आते जाओ करता है, और उसका ही चलता है, हमको भी घुमाता है, उसको भी परमात्मा की खबर नहीं तो वो क्या आपको खबर देगी? अगर उसको भी परमात्मा की खबर होती ना कि भाई तुमको आने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। अरे बाबा अंदर क्या, वो तो पूरे कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में खचाखच भरा हुआ है। तो उसके लिए मेरे पास क्यों आ रहा है? अगर उसको ज्ञान होता तो वो भी कोई शिष्य नहीं जमा करता ना, शिष्य का जमावड़ा नहीं करता ना, क्या करने की जरूरत है उसको? अच्छा, बराबर की नहीं? एक संशय और था। हाँ, मैं जैसे सुबह आपको प्रणाम करता हूँ तो गुरु माँ को भी साथ में ले तो कोई ऐतराज नहीं? बोली। मैं जैसे सुबह आपके लिए प्रणाम करता हूँ, हाँ, और गुरु माँ से भी आशीष की दुआ करता हूँ। ठीक है, वो ऐसा है ना, वो आपकी भावना है। मैं तो क्या कहता हूँ, आप ये शरीर में उलझो नहीं, माने ये आकारों में उलझो ही नहीं, मूर्ति में नहीं उलझना, वैसे मेरे शरीर में नहीं उलझना और माता जी के शरीर में भी नहीं उलझना, किसके शरीर में उलझना। व्हाट्सएप पे प्रणाम करते हैं ना ऐसे? हाँ ठीक है, वो एक क्या कहते हैं, वो एक भावना है, लेकिन वो मेरे भाव है इसलिए। हाँ ठीक है, वो भावना है गुरु जी। हाँ, लेकिन भाव है कि मैंने अपनी मदर को ठीक से देखा नहीं। हाँ, मेरे ये भाव। ठीक है, वो आपके अच्छी भावना है, जो भी भावना है मैं वही उसकी कदर कर रहा हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मैं उसके आगे थोड़ा बोल रहा हूँ कि वो बात ही नहीं लानी, आकारों की बात नहीं लानी। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आप इतने प्रवचन कर रहे हो, लाइव प्रवचन क्यों नहीं करते? भाई मैं वही शिक्षा दे रहा हूँ, मेरे 5 बरस के प्रवचन सुनो, मैंने वही उसी टाइम वही कहा था। क्या लाइव आना है? क्यों मैं लोग आपको दिखाऊंगा, मेरा शरीर दिखाऊंगा? आप तो मेरे लिए तो आ सकते हैं ना कभी भी। मैं वैसे तो फोटो भी देता हूँ, प्रवचन मेरे हर वीडियो में मेरे फोटो भी रहते हैं। तो बस, लेकिन ज्यादा आपको लगाव ना लगे, माने ये जो शरीर है, ये जो मूर्ति है, ये जो आकार है, इसमें आप उलझो मत। देखो मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ कि हम तो परमात्मा के ये कर रहे, परमात्मा तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, और खुद मैं आपके सामने सगुण होके आ रहा हूँ और परमात्मा की बातें कर रहा हूँ।
कुछ देर के लिए वो ठीक है, बराबर, लेकिन हमेशा 24 घंटे मैं वही मैं बोलता रहूंगा, निर्गुण निराकार की बात करूंगा और खुद सगुण होके आपके सामने आ जाऊंगा, मूर्ति बनकर आ जाऊंगा, आप मेरी पूजा आरती करेंगे क्या, फिर क्या मेरे कथनी और करनी अंतर हो गया कि नहीं? या मैं तो सुबह जो व्हाट्सएप पे लिखता हूँ ना, आपको प्रणाम लिखता हूँ, तो माता जी को भी प्रणाम लिखता हूँ, तो उसके बहुत अच्छे आपने, मुझे वही अच्छा लगा कि आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हो, तो इसके जैसा पुण्य कहीं नहीं है। पुण्य को या मैं तो पुण्य नहीं, हमें तो कोई अभी पुण्य के लेना देना नहीं, लेकिन सबसे अच्छा निष्काम कर्म में आता है ये जो आप कहते ना सबका भला हो। जब आप सबका भला कहते ना, वो सबके भले में आप भी सब में हो ना, क्या आप अलग हो? तो माने सबका भला हो में आपका भी भला उसमें आ ही जाता है। वैसे आप दुनिया का भला कर रहे हो तो उसके अंदर आपका भला भी हो जाता है। तो जो आप बोले कि मैं 2-4 बार ये प्रार्थना करता हूँ दिन में, तो 3 बार दिन में करता हूँ, फिर रात में डिस्टर्ब तो इसके जैसा निष्कर्म कहीं नहीं है। ये सबसे सर्वोच्च निष्काम कर्म है। देखो दुनिया तुम्हारी क्या लगती है, लेकिन तुम दुनिया के लिए वो प्रार्थना कर रहे हो ना। तो देखो कि आगे का जो जीवन है वो पूरा समर्पण कर देता हूँ मैं। तो मालिक तू जाने मेरा जीवन, तूने अभी तक माँ के गर्भ से आज तक जो सहयोग दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, और मेरे जो आगे का जीवन है वो तेरे हाथ में। हाँ, वो मैं वही बोल रहा हूँ, सबके लिए दुआ करना इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है दुनिया में, कोई भक्ति नहीं है। दूसरों के लिए दुआ करना। कोई हमने हॉस्पिटल देखा तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, तो कम से कम हमने हमारे सामने से हॉस्पिटल गया तो हम दुआ करें कि उसमें जो भी बीमार लोग हैं वो अच्छे हो जाए, वो अच्छे हो जाए, बराबर कि नहीं? ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बैठे बैठे मन ही मन में उनके लिए दुआएं तो दे सकते हो ना। कितनी सहज बात है। परमात्मा बैठ जाए। हाँ, तो होती है, लगती है। हम कहते कि यार वही कह रहा हूँ कि वक्त जवान पे परमात्मा बैठते क्या निकाल दे। हाँ, तो परमात्मा को देखो, परमात्मा उसके अंदर भी आपके अंदर है। आप जो भी कर रहे हैं तो वो आपकी दुआ उसके आवाज जाती ही है। ऐसा समझो कि आपकी एक दुआ जाती है तो परमात्मा आपको पीछे से 10 आशीर्वाद ज्यादा दे देता है। और देखो आपने दूसरों को एक आशीर्वाद दिया तो फटाक से उसका बेनिफिट परमात्मा आपको 10 आशीर्वाद और दे देता हूँ। तो जाए बांट, क्योंकि ये बांटने परमात्मा भी देने का काम कर। देवता किसको कहते? देवता का एक मतलब परमात्मा भी होता है और देवता का एक मतलब होता है देने वाला भी होता है। तो हमने अगर उसके जैसा ही भी काम कर दिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कोई दुखी हमें देखा तो हम मन में मन उसके लिए दुआ करो, ठीक है, हम तो इतने अमीर नहीं कि उसके लिए कुछ कर सके, लेकिन दुआएं दे सकते हो। मन में मन देना है, वो भी कहीं उसके सामने नहीं जाना है, बराबर। फिर कोई भिखारी हो या कोई हमें लगे कि ये दुखी आदमी है या किसने हमारे सामने दुख भी प्रकट किए तो मन में मन को इसका अच्छा हो जाए। अभी समझो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ और मेरे सामने वो लेडीज होगी या कोई जेंट्स होगा, वो उसका दुखियारा बोल रहा है कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है। आप सुन रहे हो ना, तो आप मन में मन दुआ करो कि अरे ये वीडियो में जो आदमी बोल रहा है ना गुरुजी के सामने, चलो मेरा उसके लिए उसका भला हो जाए, दुआ कर देना उसके लिए। तो देखो जो भी सुनेंगे और वैसी दुआ उसको करेंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा। वो भी बोलेगा अरे क्या बात है, गुरुजी ने क्या बढ़िया जादू कर दी कि मेरा अच्छा हो गया। भाई मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं कुछ किया। मेरी सीख ऐसी है कि लोगों को मैंने कह दिया है कि कोई भी दुखियारा मिले, सुनने में आए या टीवी में भी दिखे तो भी हमारे इसमें से वो दुआ जानी चाहिए
कि बस तेरा भला हो जाए, परमात्मा इसका दुख का तू इसका दुख हरण कर दे, उसको सुखी कर दे, जो भी है हमारे मन में आए, तो भी परमात्मा बहुत खुश होता है। अरे बाप, ये तो मैं अभी ये मेरा सपूत है, अभी ये मेरा बच्चा लग रहा है, ये मेरे जैसा ही काम कर रहा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा ने ये सृष्टि हमारे जीवों के लिए बनाई है। परमात्मा के लिए कोई जरूरत नहीं है कि ये सृष्टि चलाओ, ये करो, बस वो उसने हमको देखा है कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए है। देखो उसने कितना निस्वार्थ भाव से ये किया है कि नहीं, वो उसका एक निष्काम कर्म है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है उसमें कि बच्चों खेलो। ये जैसे छोटा सा देवालय है, उसके सामने आके खड़ा होकर प्रार्थना कर सकता हूँ, कैसे भी करो। हाँ, उसमें मूर्तियां हैं, जैसे देवी जी की है, शंकर जी की है, विष्णु जी की है, तो यानी कि अपने करना परमात्मा। अभी ठीक देखो, अभी आपने मूर्ति का जिक्र किए ना, सामने अभी शंकर जी की मूर्ति है, तो देखो हमसे तो वो तो थोड़े बड़े है कि नहीं, बुजुर्ग है कि नहीं, तो उनसे उल्टा यही कहना कि परमात्मा या जो कोई शिव जी हो कि मुझे और शक्ति दे, लोगों का भला करने की मुझे शक्ति दे, मैं भी तुम्हारे जैसे भी लोगों को बांट सकूं, दुआएं बांट सकूं, आशीर्वाद दे सकूं, वो मुझे शक्ति दे, उनसे वो मांगना बराबर। अभी देखो आपने मांगा भी नहीं मांगा तो परमात्मा तो आपके साथ तो है ना। हाँ, मैंने तो कभी नहीं, और मेरे को गुरुदेव कभी हाथ नहीं फैलाने दिया मालिक ने। इतनी उसकी मेहरबानी रही है, आपकी मेहरबानी, उनकी मेहरबानी, कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बहुत अच्छे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आप जो कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, लोगों के लिए मांग रहे हो, तो मांगो। मैंने तो क्या कहा, मैंने तो आगे भी कहा, आपने तो ऐसा तो बोल दिए, लेकिन मैंने तो कहा टीवी में भी दिख गया, रास्ते में भी दिख गया, जो भी कुछ भी दिख गया। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मेरे प्रवचन भी कोई दुखियारा बोल रहा है कि गुरुजी मेरा अच्छा नहीं हो रहा है तो दुआ करो, उसका अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो चाहे मेरा नाम ले लेगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि भाई मेरा कुछ इसमें हाथ में नहीं है। जो लोगों ने सुना है ना तेरा दुखड़ा, तो ये 2 लोगों की दुआ तुझे काम आ गई, तेरा काम हो गया। जब वो परमात्मा ने तेरा किया है, जो परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी वैसी मैंने लोगों को बता दी, लोगों ने वही तरकीब दूसरों के लिए बांटना शुरू की, तो देखो उनको भी फायदा होने लगा। तो ये जो अच्छे काम में अच्छा ही होता है, ये काम निष्काम कर्म है। देखो दूसरों को ये दूसरों का भला कर, दूसरों का अच्छा हो जाए, ये हो जाए, तो इसमें कोई लोग बोलेंगे यार ये क्या बचपना है, क्या ऐसा तुम दे रहा है, तुम क्या परमात्मा बन गए? कि भाई परमात्मा थोड़ी बोलता है क्या? अरे भाई ये तो इंसानियत है कि नहीं, क्योंकि दुख क्या होता है हमें मालूम है कि नहीं। जैसे परमात्मा हमें मिल गया तो हमें कितनी खुशी है, हमको दूसरों को नहीं मिला, अगर वो बोल रहा है तो उसके लिए आप दुआ करो ना, कि वो बोल रहा है कि गुरुजी मुझे सारे शब्द की प्राप्ति नहीं हो, तो आप सब जो सुन रहे वो उसको बोलो कि परमात्मा मुझे, जिसको हो गई वो तो उसकी तो बात अलग ही है, लेकिन जिसको भी नहीं हो गई तो उसने भी कह देना चाहिए कि परमात्मा चाहे तो मेरा एक दिन लेट मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हो, लेकिन वो ये जो जीव कह रहा है ना कि मुझे नहीं हो रही है, तो इसको पहले तू प्राप्त हो जा। तो देखो कितना बड़ा निष्काम काम, तो उसका वर्णन नहीं कर सकते वो क्या होता है। वो परमात्मा की प्रणाली में जो क्या बेनिफिट्स है वो तो मिलेंगे ही, हमको मिलेंगे, हमारे परिवार को मिलेंगे, हमारे पीढ़ी को मिलेंगे, तो सबको मिलेंगे। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तो लास्ट में ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भले मेरा दुश्मन भी हो, विरोधी भी है, उसका भी तू भला कर। अभी आपने तो एकदम कोहिनूर हीरा जो होता है ना वैसी बात की। सुबह दोपहर शाम में जो भी मैं खड़ा होकर करता हूँ, उसमें लास्ट में ये कहता ही हूँ कि मेरा दुश्मन भी है
मेरा विरोधी भी है उसका भी भला करना। बराबर है ना, हमारे रिलेशन वाले का भला कर, मेरे घर का भला कर, इसमें हमारा स्वार्थ है, बराबर कि नहीं? ये तो मैं कुछ कहते हैं, लेकिन ये तो दुश्मन है, उसने तो हमारा समझो उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन हमारे मन के मुताबिक उसने हमारा तो बहुत नुकसान किया है, लेकिन तो भी हम उसको लिए दुआएं कर रहे। तो अभी क्या बताऊं, अभी मुझे बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। तो देखो परमात्मा कितना खुश होता होगा। ये सब आपकी मेहरबानी हुई। तो ज्ञान मिलता जा रहा है। तो ऐसा ही ये जो बातें ना सब ऊपर से आती है, माने आपके ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही, मेरे ऊपर भी हो रही, बराबर। बहुत डिफरेंस हो गया गुरुदेव, बहुत डिफरेंस हो गया। यानी कि क्रोध भी कंट्रोल और सब हो जाए, अभिमान जैसा भी नहीं दिल में। दूसरी बात, अब मैंने काम छोड़ दिया है, परंतु मुझे एहसास नहीं है कि तब मैं तो ये सोचता हूँ ऊपर वाले परमात्मा ने ये प्रारब्ध था मेरा कि मैंने उस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म में कुछ किया होगा, मैंने भोगा, और आज तक था जो परमात्मा ने छुड़ा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यानी कि ये भी नहीं कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, 3 बच्चे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब प्रेम से। बहुत आनंद आया आपसे बात करने से, और बहुत मुझे ऊपर से भी ऐसा समझ मिला बताने के लिए, बराबर कि नहीं? क्योंकि ऐसी बातें निकलती नहीं है, अगर सामने वाला नहीं बोलता तो मेरे से कैसे निकलेगी, ये भी बात बराबर है कि नहीं? तो परमात्मा के ये तो परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, उसके पास तो बहुत बड़ा खजाना है ज्ञान का, लेकिन हम मांगे तो देंगे ना। जैसे आपने इतना निस्वार्थ भाव की भावना की, निष्काम कर्म वाली बातें की, तो मुझे भी ऊपर से ऐसा समझो डायरेक्ट ज्यादा बात आ गई कि नहीं, जो आपके मन में थी तो उसके आगे वाली बात आ गई, तो इसका फायदा तो सबको होने वाला है कि नहीं? ये तरकीब सब आजमाएंगे तो देखो क्या होता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। आपको और गुरु माँ को प्रणाम, बारंबार नमन, और दया रखना बस परमात्मा। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।